ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। विद 1,000 fears that Vision's face was great. फर्स्ट ऑफ ऑल 1,000 fears मतलब काउंटलेस एंजाइटीज या लाइफ टाइम का फियर, ठीक है, ऐसे फियर की बात हो रही है। उसके बाद विजन्स फेस वाज ग्रेट। अब उसके फेस की हम लोगों को बता रहे हैं, एक तरह से उसके फेस से हम लोगों को क्या दिख रहा है, सफरिंग, ठीक है। यानी कि इस लाइन के अंदर क्या बताया कि काउंटलेस एंजाइटीज़ और लाइफ टाइम का फियर और सफरिंग उसका इस्तकबाल करने के लिए वहाँ खड़ी हुई थी। उसके बाद फियर्स को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो फियर्स अब कई किस्म के हो सकते हैं। यहाँ उसने 1,000 फियर्स का जिक्र किया है, हम लोग कह सकते हैं काउंटलेस एंजाइटीज़, ठीक है, या लाइफ टाइम का फियर उसको मिल गया। अब एक तो वो जो अपने पीछे छोड़ कर आया सब लोगों को, और कई किस्म के फियर्स हो सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर काउंटलेस फियर्स का जिक्र किया गया। नेक्स्ट लाइन क्या है, येट नो ब्लड रीच देयर फ्रॉम द अपर ग्राउंड। अब यहाँ पर जो स्पीकर ऑफ द पोएम है वो हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि वो दूसरे सोल्जर को जो सफ़रिंग के अंदर था, जो स्माइल करता है उसकी तरफ देखकर और उसको पहचान लेता है, वो उसको एक तरह से तसल्ली दे रहा है कि भाई साहब यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ब्लड है, ठीक है, हम लोग अपर ग्राउंड पर नहीं है जहाँ पर वॉर हो रही थी। एब्सेंस ऑफ ब्लड मतलब नो ब्लड का मतलब यही है ना कि एब्सेंस ऑफ ब्लड। यहाँ पर वॉर की रियलिटी बताई जा रही है एक तरह की, कि जो फिज़िकल एब्सेंस ऑफ ब्लड शेड है वो नहीं है यहाँ पर, ब्लडी रियलिटी ऑफ वॉर नहीं है यहाँ पर, कि जो जहाँ पर हर तरफ आपको खून ही खून दिखेगा और इस तरह की चीज़ें जो वॉर के माहौल के अंदर होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस चीज़ की तरफ भी इशारा है कि अपर ग्राउंड के अंदर ये सब कुछ तो हो रहा है, ब्लड शेड होता है और ये सब कुछ होता है, लेकिन जो नीचे वाला इनका ग्राउंड है जहाँ पर ये खड़े हुए हैं हेल के अंदर, मतलब एक तरह से आप लगा सकते हैं ज़मीन के नीचे हैं ये लोग, वहाँ पर जो इनको वाउंड्स मिलेंगे, दे मे नॉट बी ब्लीड बट देयर सोल्स एक। यहाँ पर आयरनी और पैराडॉक्स दिख रहा है हम लोगों को इकट्ठा, कि जो सफरिंग उनको हेल के अंदर मिलनी है, उनको जो वाउंड्स मिलेंगे हेल के अंदर, उनके अंदर बेशक ब्लीडिंग ना हो, ब्लड शेड ना हो, लेकिन जो उनकी सोल्स हैं दे में एक, ऐसी उनको सफरिंग मिली है। जब वो ज़िंदा थे फिज़िकली उनको जो पेन मिला उसके अंदर उनका ब्लड शेड हुआ, खून निकला, उनके वाउंड्स ब्लीडिंग हुई उनके वाउंड्स पे, बट यहाँ पर उनको फिज़िकली ट्रॉमा या इस तरह की चीज़ नहीं मिल रही, यहाँ पर उनकी सोल्स के ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है। तो ये भी डीपर लाइन थी हम लोगों की। फिर नेक्स्ट कहता है नो गन्स थम्प्ड, यहाँ पर गन्स की भी एब्सेंस है। और डाउन द फ्लूज मेड मोन, वो अपनी तरफ से कहता है कि यहाँ पर हम लोगों का डिपार्चर हो चुका है बैटलफील्ड में से, ठीक है। फ्लूज मेड मोन का क्या मतलब है, जिस जगह पर वो लोग हैं एक नैरो पैसेज के अंदर से जब वो गुजर कर आए हैं टनल के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं है, कोई गन्स की साउंड नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी साइलेंस है जो आप लोगों को एक तरह से डरा रही है, ठीक है, हंटिंग साइलेंस है। गन्स की जो साउंड्स है उसने रिप्लेस कर दिया है, किसने, हंटिंग साइलेंस ने गन्स की साउंड को रिप्लेस कर दिया है। जो गन्स की साउंड थी जब वो ज़िंदा थे तब वो सुनाई दे रही थी, अब मरने के बाद उनको जो साइलेंस दिख रही है, ठीक है ना, वो उनको खा रही है एक तरह से अंदर से, एक तरह से फियर है। तो यहाँ पर बेसिकली तो देखने पे यही मतलब पता चल रहा है कि एक बंदा दूसरे बंदे को तसल्ली दे रहा है कि भाई यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट उनकी रिप्लेसमेंट में जो चीज़ें हैं, उन्होंने सफ़रिंग जो उनकी फ़िज़िकल थी जब वो ज़िंदा थे, वो सफ़रिंग उनकी मरने के बाद और बढ़ गई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से डीप मीनिंग दे रही है हम लोगों को। उसके अलावा ये लाइन हम लोगों को ये भी बताती है कि वो एक ऐसी जगह के ऊपर आ गए हैं जहाँ पर बेशक फ़िज़िकल एब्सेंस ऑफ ब्लड शेड है,
ठीक है। बेशक वो उनकी जो है सफरिंग जो है उनकी ज़्यादा हो गई है, और वो ऐसी जगह के ऊपर हैं जहाँ पर वेयर एनिमीज कन्फ्रंट्स देयर एक्शंस विदाउट द नॉइस ऑफ वॉर। ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन का ये भी मतलब है कि जहाँ पर एक ऐसी नैरो पैसेज के अंदर वो लोग आ गए हैं जहाँ पर वो लोग अपने उन एक्शन से मिलेंगे जो वो लोग कर कर आए हैं, और विदाउट द नॉइस ऑफ वॉर, एक ऐसी साइलेंस के अंदर हैं वो लोग, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि साइलेंस दैट हंट देम, जो उनका एक तरह से शिकार करना चाह रही है, जो उनको एक खौफ दे रही है, वो साइलेंस जो है उसके अंदर वो अपने जो वो काम करके आए हैं उनका उनसे सामना होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट लाइन देखें, स्ट्रेंज फ्रेंड आई सेड हियर इज़ नो कॉज टू मोर्न। स्ट्रेंज फ्रेंड, स्ट्रेंज फ्रेंड, स्ट्रेंज फ्रेंड क्या कह रहा है अब हम लोगों को। अब ये लाइन जो है ये रिफ्लेक्ट कर रही है ऑन द ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर। ठीक है, कि यहाँ पर अब तुम तो आ गए हो स्ट्रेंज फ्रेंड, मैंने कहा, लेकिन यहाँ पर आकर अब इस तरह की हरकतें करने का कोई तुम्हारा वो नहीं बनता, सेंस नहीं बनती। ठीक है, यानी कि अब तो हो गया जो होना था, अब तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बात याद रखें, इस लाइन से मुझे एक बात याद आई है कि वॉर लीव्स नो विनर्स ओनली विक्टम्स। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइन कि बिहाइंड एवरी यूनिफॉर्म लाइज ए बीटिंग हार्ट, अ स्टोरी अनटोल्ड। ठीक है, यहाँ पर जो वो सफरिंग चल रही है उसकी, जो वो उसको तसल्ली दे रहा है कि स्ट्रेंज फ्रेंड आई सेड हियर इज़ नो कॉज टू मोर्न। अब सफरिंग हमारी जो है म्यूचुअल सफरिंग है, तो यहाँ पर अब तुम्हारा कोई वो सेंस नहीं बनती कि तुम बैठ के अब अफसोस करो। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कहता है, नन, जो स्पीकर ऑफ द पोएम है उसने कहा कि ही इज़ नो कॉज टू मोर्न। उसके बाद जो दूसरा हम लोग के पास फेलो सोल्जर है वो कहता है नन, कोई भी नहीं है। सेट द अदर सेव द अनडन ईयर्स एक्सेप्ट दीज। वो उसकी बात से एग्री करता है कि हाँ कोई काज नहीं है मौन करने की, एक्सेप्ट दिस, कि जो हम लोगों के अनडन ईयर्स यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहा है, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़, अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, जो चीज़ें उनके हाथों से छूट गई, अनडन ईयर्स, जो चीज़ें उनके हाथों से छूट गई, जो वो लोग करना चाहते थे फ्यूचर के अंदर, जो उनकी डिज़ायर्स थी, वो सब कुछ लॉस्ट हो चुकी हैं। उनके ड्रीम्स जो अनफुलफिल्ड रह गए हैं, ये चीज़ें वो कहता है कि मैं इन चीज़ों के नहीं भुला सकता। उसके बाद वो कहता है द होपलेसनेस, सीधी सीधी हम लोगों को होपलेसनेस दिख रही है। फिर वो कहता है वट एवर होप इज़ योर्स, जो भी तुम्हारी होप थी, वाज माई लाइफ आल्सो, बिल्कुल सेम मेरी भी थी। अब यहाँ पर हम लोगों को दोनों सोल्जर्स जो हैं वो सेम थॉट्स और सेम ड्रीम्स और सेम चीज़ें जो हैं शेयर करते हुए दिखेंगे। अब वो एक और चीज़ बताता है, यहाँ से एक और बात हम लोगों की शुरू हो रही है, इसको आप लोग मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ, याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोगों की सारी बात ऊपर वाली ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर वो क्या कहता है, एक रियलिटी बता रहा है, आई वेंट हंटिंग वाइल्ड आफ्टर द वाइल्डेस्ट ब्यूटी इन द वर्ल्ड। कहते हैं ना ख़तरनाक खूबसूरती जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, ब्यूटी। वो कहता है मैंने वाइल्ड ब्यूटी जो थी, वाइल्डेस्ट ब्यूटी, पूरी लाइफ उसका पीछा किया। ठीक है, हंटिंग की उसकी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। अब यहाँ पर वो ब्यूटी, किस ब्यूटी की बात कर रहा है, नॉट फिजिकल वन, यहाँ पर वो बात कर रहा है वाइल्डेस्ट ब्यूटी कह रहा है वॉर को। आगे देखें, विच लाइज नॉट कॉम इन आइज और ब्रेडेड हेयर, यहाँ पे फिजिकल ब्यूटी आ गई। ठीक है, कि ये वाली चीज़ नहीं, इस बारे में बात नहीं कर रहा मैं
मैं बात कर रहा हूँ, बट मॉक्स द स्टडी रनिंग ऑफ द आवर, ऐसी ब्यूटी का जो टाइम का मजाक उड़ा रही है। स्टडी रनिंग ऑफ द आवर, यहाँ पर टाइम का जिक्र आ गया। ऐसी ब्यूटी जो टाइम का मजाक उड़ा रही है, टाइम तो अपने हिसाब से चलता रहता है ना। उसके बाद एंड इफ़ इट ग्रीव्स रिचलियर देन हियर, अगर ये सैड हो ये वाली ब्यूटी, तो इसकी सैडनेस जो है हमारी सैडनेस से ज़्यादा है। अब यहाँ पर वॉर के बारे में बता रहे हैं कि वॉर जो है उसकी जो सैडनेस है, उसकी सैडनेस हमारी सैडनेस से ज़्यादा है। ठीक है, हम यहाँ पर तो एक बंदा सैड फील कर रहा है ना, वॉर के अंदर तो कितने लाखों करोड़ों बंदे होते हैं। वॉर ही ना हो तो अच्छा है ना, कोई भी सैड नहीं होगा। बेसिकली इन लाइंस के अंदर द इम्पैक्ट ऑफ वॉर बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताता है कि फॉर बाय माई ग्ली माइट मैनी मैन हैव लाफ्ड। ग्ली यहाँ पर हम लोगों को सिग्निफाई कर रहा है हैप्पीनेस की तरफ, वो हैप्पीनेस दैट वॉर हैज़ स्टोलन। जॉय एंड हैप्पीनेस की बात हो रही है कि अगर वॉर ना होती तो मैं कितना खुश होता और मेरी खुशी से लोग कितने खुश होते। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि एंड ऑफ माई वीपिंग समथिंग हैड बीन लेफ्ट। वीपिंग से मुराद यहाँ पर रोना होता है। ठीक है, पता है ना, रोना ही होता है। तो यहाँ पर स्पीकर जो है वो बता रहा है सॉरो और टीयर्स के बारे में कि मेरे मरने से मैंने जो इम्पैक्ट छोड़ा है वर्ल्ड के ऊपर वो सॉरो और टीयर्स हैं। ठीक है, विच मस्ट डाई नाउ, वो जो मैंने सॉरो और सैड और पैसिमिस्टिक सी चीज़ छोड़ी है ना वर्ल्ड के ऊपर, वो अब शायद ख़त्म हो गई है क्योंकि मैं मर चुका हूँ। यहाँ पर वो ये कह रहा है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि आई मीन द ट्रूथ अनटोल्ड। अब इन लाइंस में स्पीकर रेफ़र कर रहा है एक हिडन ट्रूथ ऑफ वॉर पर। अब वो हिडन ट्रूथ क्या है? वो रियलिटीज़ दैट ऑफन रिमेन अनस्पोकन, ऐसे ट्रूथ्स विच इंक्लूड सफरिंग, लॉस, फ्यूटिलिटी। अब फ्यूटिलिटी वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, हमने तो पूरी फ्यूटिलिटी पोएम पढ़ी है ना। फ्यूटिलिटी वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। अब वो ट्रुथ जो है, जो सिर्फ वॉर में जो बंदा जाता है ना, ये सारी चीज़ें वो ही फील कर सकता है या उसकी फैमिली फील कर सकती है। स्पेशली वो सोल्जर्स जो सच्चाई के लिए अपनी जान दे देते हैं और उनको कुछ हासिल नहीं होता। फिर क्या कहते हैं? द पिटी ऑफ वॉर, द पिटी वॉर डिस्टिल्ड। यहाँ ओवन एम्फसाइज कर रहा है पूरी पोएम की सेंट्रल थीम के ऊपर, और वो क्या है? ट्रेजेडी ऑफ वॉर, वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। ऐसा लॉस, ऐसा वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ्स जो अगर ज़िंदा होते तो पूरी दुनिया और ह्यूमैनिटी के अंदर हम लोगों को एक तरह की खुशहाली दिखती। उसके बाद डिस्ट्रक्शन जो वॉर की वजह से हुई, फिर जो इमोशनल लॉस हुआ, इंसानियत ख़त्म हो गई। कहते हैं ना खून सफ़ेद हो गया। किसका खून सफ़ेद होता है? जो फीलिंग लेस इंसान होता है, उसके अंदर से हम कहते हैं इंसानियत ख़त्म हो गई है। फिर वर्ड जो है पिटी, यहाँ इसका हम लोग डुअल मीनिंग लेंगे। वो ऐसे कि नंबर 1 कंपैशन ऑफ फॉलन, और नंबर 2 रेग्रेट फॉर द सेंसलेस कन्फ्लिक्ट, कि ना फालतू सा कोई कन्फ्लिक्ट होता, ना इंसानियत का ख़ात्मा होता। एक तरह से वो अब यहाँ पर अफसोस भी करता हुआ दिख रहा है हम लोगों को, और एक तरह से उसकी सैड सी फीलिंग भी है। उसके बाद यहाँ पर वर्ड आ रहा है डिस्टिल्ड। डिस्टिल्ड वर्ड अब हम लोगों को क्या बता रहा है कि जो वॉर है ना, वॉर ने सफरिंग को और बढ़ा दिया है, डिस्टिल्ड कर दिया है। इट डिस्टिल्स द एसेंस ऑफ पेन, लिविंग बिहाइंड बिटर एंड नेस्टी स्कार। एक ऐसा स्कार जिसको जब भी हम लोग देखेंगे सिर्फ पेन में इजाफा होगा। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं आप लोगों को ओवरऑल यहाँ पर इस पूरी ये जो मैंने मार्क किया है इन लाइंस का बताऊँ, तो यहाँ पर उसने एक ब्यूटी की बात की, ब्यूटी को रेफ़र किया वॉर के साथ। ब्यूटी ऐसी कि इवन इन इट्स ग्रीफ इज़ रिचर देन एनीथिंग एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या कहता है कि मैंने जिस चीज़ को पूरी ज़िंदगी फॉलो किया, जो मेरा परसूट था,
वो दोनों चीज़ें लेकर आया मेरी लाइफ के अंदर, जॉय भी और सॉरो भी। अब वो रियलाइज़ करता है कि ये कितना फ्यूटाइल था, ठीक है। एक ऐसी ब्यूटी की बात कर रहा है वो, दैट डिफाइज टाइम, जो टाइम की एक तो मजम्मत कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रही है, ठीक है, वो ब्यूटी। उसके बाद दैट मॉक्स मॉर्टेलिटी, ठीक है। फिर बता रहा है कि ऐसी ब्यूटी दैट ग्रीव्स विद इंटेंसिटी, या एक ऐसी रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन कंडीशन जो है वॉर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हुई। तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, आज का लेक्चर मैं इतना ही रखूँगी। बाकी हम लोग पोएम, आज हम लोगों ने 25 लाइन्स तक डिस्कस किया। ओवरऑल हम लोगों की 44 लाइन्स हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊँ इतना ही अभी, क्योंकि अभी इतना ही समझ लें तो काफ़ी है। आगे मैं फिर कल कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बेसिकली बात हुई कि जो सोल्जर था हमारा, वो बैटल से एस्केप हुआ, फिर वो एक डल सी टनल के अंदर पहुंचा। लॉन्ग टनल थी वो, ठीक है, और ऐसा लगा लें उसमें चिमनीज़ वगैरह भी दिखाई हुई हम लोगों को। उसके बाद फिर वहाँ पर वो लोगों की सफ़रिंग देखता है। उसके बाद फिर वो एक बंदे से मिलता है, उसका इनकाउंटर होता है एक बंदे से। फिर उन दोनों की वो थोड़ा सा बताते हैं, सफ़रिंग बताते हैं, फिर हेल्थ के बारे में बताते हैं। फिर हम लोगों को बताते हैं कि उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातें होती हैं, वो सेम थॉट्स शेयर करते हैं, सेम फीलिंग, सेम होप्स। फिर वो लोग बात करते हैं कि पूरी ज़िंदगी उन लोगों ने एक ऐसी चीज़ का पीछा किया जो एक फ्यूटाइल चीज़ थी, ठीक है। और फिर वो हम लोगों को मेन थीम बताते हैं कि जो वॉर है वो ट्रेजिक है, वॉर को रोमांटिसाइज ना किया जाए, इट इज़ नॉट ए हीरोइक डीड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को मेन थीम दिख रही है। तो बाकी हम लोग इसको कंक्लूड कल करते हैं। आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है और अच्छा है कि हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके समझें ताकि सही से समझ सके, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आल्सो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी, जिस तरीके से आज भी मैंने सिर्फ लाइन टू लाइन समरी नहीं बताई, क्रिटिकल एनालिसिस भी साथ साथ कर दी गई हूँ कि बेसिकली बैकग्राउंड क्या था, हिस्ट्री क्या थी एंड ऑल दैट। तो इसी तरह आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी थीम्स भी डिस्कस करेंगे, थोड़े और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।